नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है और आइए आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए इस सुरम्य और रमणीय स्थल पर, गुरुकुल आधारित स्थल जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही सुरम्य स्थल है और इस जगह पर आने से जो शिक्षा है, जो हमारे ज्ञान है, उसको याददाश्त बढ़ती है आंकड़ों की। तो इसीलिए हमने इस स्थल को चुनने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए अपने एक मूल्य जो विषय वस्तु है उस पर आते हैं और उसका नाम है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करें। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पे हम बताने से पहले ये बताना चाहेंगे कि परिमेय संख्या आखिर है क्या। गणित में अमूमन पूछा जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इनके विषय में जब तक हमको पूर्णतः जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि हमें दिक्कत हो। तो परिमेय संख्या में एक छोटी सी परिभाषा है, वो संख्याएं वे संख्या जिनको हम P बटा Q, ठीक, P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, व्यक्त कर सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहलाती है, ठीक। सीधी सी परिभाषा है परिमेय संख्या की। P बटा Q अर्थात संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, P अपान Q, यानी कि हम देखते हैं कि हर संख्या P अपान Q के रूप में ही होती है। यदि देखा जाए कोई भी प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं, 1 2 3 4 आदि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं, तो हमें देखते हैं कि इनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। एक है तो 1 बटा 1 अर्थात एक में 1 का भाग दिया, एक हो गया। 2 है 2 बटा 1, ये 3 तो ये बराबर 2 हो गया। इस तरह से P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हाँ, P बाई Q यानी कि अब एक बार फिर से देखिए कि हमारी शर्त यह है, शर्त यह है कि P अपान Q में शर्त यह होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि Q यानी कि Q को ग्रेटर देन 0 अर्थात Q ग्रेटर देन 0 अर्थात Q को 0 से बड़ा होना चाहिए। ये शर्त हमारी होती है परिमेय संख्या की। आइए और भी हम देख लेते हैं। एक बार फिर से इनको आप देख सकते हैं दोबारा। आइए फिर से देखते हैं कि P अपान Q में और क्या हो सकता है। P अपान Q में आप रख सकते हैं, अब हमने तो पढ़ा है कि Q बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। अच्छा, तो कोई संख्या यदि हम 5 लेते हैं 0 से, अब ये ऊपर हो गया, ये अंश हो गया हमारा P और हर हो गया Q। तो P अब Q को कहाँ होना चाहिए, उससे बड़ा किससे, 0 से। हमने एक किया तो 5 ही आया, अभी पिछले बताया 2 किया
तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी। अब ये क्या आता है, 2 दूना 4 और यहाँ 1 बचा 0.2 ये, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या ऐसी संख्या इसका भाग दें और भाग देने के बाद उसका कुछ शेष न बचे, अर्थात कुछ ये टर्मिनेटिंग सिस्टम टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए। ठीक, आते हैं। चलिए, अब हमें एक और चीज होती है कि जैसे मान लिया हमने एक 10 है, ऊपर 10 है और नीचे क्या है 3 है। ठीक है, 3 लेते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय है। मगर अब देखते हैं क्या आता है, भाग देने पे देते हैं तो 3 का 9.33333 इस तरह आता रहेगा, बार बार आवृत्ति होती रहेगी। दशमलव के बाद इनकी अंकों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो इसको हम लिख देते हैं 3.33 और यहाँ एक बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये सब परिमेय संख्याओं के प्रगुण हो जाते हैं। अब Q0 बराबर, हमने बताया था Q0 बराबर 0। आइए फिर से देखते हैं, Q0 बराबर 0 यानी कि यदि 0 होता है Q, तब क्या होगा। ये तो Q हमने देखा कि नॉट बराबर 0 अर्थात Q ग्रेटर देन 0, तब देखा शर्त। यदि हम देखते हैं कि Q इक्वल टू 0, तब क्या होगा। यदि Q किसके बराबर 0 के, तब हम क्या देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अब हमें तो लिखना है P बटा Q, परिभाषा में हमारा क्या है P अपान Q। यदि P अपान Q के रूप में हम किसी भी संख्या को लिख लें तो समझ लीजिए वो संख्या क्या हो जाती है, होगी हमारी परिमेय होगी। अब शर्त भी हमने बता दी कि दशमलव के बाद है तो आवर्त में आना चाहिए उसका उत्तर, या तो फिर शांत हो जाना चाहिए, या शेष पर कुछ नहीं आना चाहिए। अच्छा, P अपान Q। अब यहां देखते हैं दूसरी शर्त अनुसार। ठीक, अब हम यहां देखते हैं कि यदि ठीक है, हमने अब P क्या लिया, मान लीजिए लिया 5 ले लिया। ठीक, और Q बराबर 0 हमने कहा है ना, 0 यदि लेते हैं तब आप हल करेंगे। आप अब क्या होगा, यदि अब हम हल करते हैं तो यहाँ होगा 0 को भाग यदि 5 में देंगे तो डिफाइन ही नहीं कर सकते हम इसको, हम जो है उत्तर ही नहीं निकाल सकते, इसलिए अनंत आ जाएगा। तो जब अनंत आएगा तो इसका मतलब ये परिभाषित अनंत। ठीक, तो इसका मतलब ये परिभाषित ही नहीं होगा, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये शर्त रखी गई कि Q नॉट बराबर 0, पहली शर्त Q ग्रेटर देन 0, if Q इक्वल टू 0 so that we are not define this calculation। ठीक, तो इस परिमेय संख्या को हम यहां इस तरह समझते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में क्या है, आइए सीधी सा इसका उल्टा हो गया कि जिन संख्याओं को हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इरेशनल नंबर। ठीक, आइए अब क्या है,
इनमें क्या क्या हो सकता है? इनमें हो सकता है, पहला हमें देखते हैं कि √2, यदि इसका मान हम निकालते हैं तो जो हमारा अभी हमने भाग दिए थे P/Q में रखा था, P/Q के रूप में संख्याओं को रखा था, तो हमने देखा कि ये तो यदि 10/3 रखा था अभी पीछे, हमने देखा कि 3.3333 इस तरह आता है, बार बार संख्या आती है, आवृत्ति होती है, तो उसको आवृत्ति होना चाहिए भाग में, या तो फिर शांत हो जाना चाहिए, पूर्णतः भाग चला जाना चाहिए P/Q अंश और हर में रखने पर। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो वैसी सिचुएशन नहीं आती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाती है, जैसे √2 है, √3 है या √5 है, अदर संख्याएं। हाँ, यहाँ √3 और 5 के बीच में आता है √4 भी आता है। अब आप जानते ही होंगे कि √4 को यदि हम हल करते हैं, इनको तो हल करेंगे तो ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, और होती भी हैं दशमलव में आती हैं, और आवृत्ति के रूप में नहीं आती हैं, या शांत नहीं होती हैं। मगर यहाँ देखते हैं 4 को यदि √4 को करते हैं, वर्गमूल लेते हैं इसका, तो इसका ये 4 का वर्ग हो जाएगा, और ये ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, जब इसको करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2, इसको हल करने से आएगा 2, अर्थात ये P/Q में 2 को हम ले सकते हैं। तो इसलिए ये संख्या तो किस में आ जाएगी, √4 किस में आ जाएगा, √4 का मान आ जाएगा कहाँ, इस स्थान पे, किस स्थान पे, परिमेय संख्याओं के स्थान पे। तो इसलिए √4 इस जगह पर, इसका स्थान अपरिमेय संख्याओं के स्थान पर ये इसका स्थान नहीं होता है। एक और संख्या होती है पाई, हमने पाई का नाम सुना होगा, अभी हम चित्र में भी दिखाएंगे कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हो सकती हैं। तो पाई का मान हमने सुना होगा, पाई का मान आपने सुना होगा 22/7, 22/7 इस तरह से सुने होंगे। मगर पाई का जो वास्तविक मान होता है, वैसे तो डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि इसका मान हम निकालते ही रहेंगे, अनंत तक चला जाएगा ये मान, मगर फिर भी हमें देखते हैं कि 3.1, 3.1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3 और इसके बाद ये बहुत आगे तक जाता रहेगा। ये कुल मिला के देखिए, अब यहाँ 3.141592653, फिर इसके बाद आगे भी संख्याएं आएंगी। देखिए 1415 यहां 26 अब 5, इस तरह से ये न तो आवृत्ति के रूप में आती है, न शांत होती है। तो ये वास्तविक मान इसका ये है, और हमें पढ़ाया जाता है, ये लगभग में बताया जाता है, लगभग में पाई का मान बताया जाता है 22/7। आपने देखा होगा जो पूर्णतया 22/7 होता है, उसका स्थान पूर्णतया कहाँ होता है, परिमेय संख्याओं में। ये क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय में नहीं होता ये। तो ये जो 22/7 मान जो बताया गया, वो होता है लगभग में होता है ये। तो इसलिए 22/7 पाई तो यहाँ रहेगा अपरिमेय में, मगर जो 22/7 है, 22/7 हमारा कहाँ आ जाएगा, 22/7 हमारा रहेगा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो अभी चित्र में भी आप देखेंगे, देखा, तो इस तरह से हमने आज जाना कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, कैसे निरूपित किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्या क्या है, ये इनको कैसे निरूपित किया जा सकता है। आप लोग अपने ज्ञान में इस तरह वृद्धि करते रहें। तब तक के लिए
धन्यवाद।